हेलो माय ब्यूटीफुल लेडीज, वेलकम बैक टू द गोल्डन ब्लश। और अगर आप चैनल पे नए हो तो वेलकम टू द गोल्डन ब्लश। आप देखो, वेडिंग सीजन हो चुका है चालू। बाय द वे, मेरा नाम है दिशा और मैं एक ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हूँ। इस चैनल पे हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, लाइफस्टाइल के बारे में। जो भी गर्ली गर्ली स्टफ होता है इस दुनिया के अंदर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अब वेडिंग सीजन चालू हो चुका है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो कि ब्राइड्स बनने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड माय हार्ट गोज आउट टू यू। मतलब आपकी शादी बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। मे यू बी टुगेदर फॉर ऑल द इयर्स टू कम। और शादी इज नॉट जस्ट अबाउट द वेडिंग डे, ओके? It's high time that we understand this. It is not just about the wedding day. It's about a commitment for all the life. तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और आपको मेरी बहुत सारी विशेस एंड बहुत सारा प्यार है। अब हम बात कर लेते हैं मेरी सारी दोस्तों के बारे में जो कि ब्राइड्स बनने वाली हैं। तो उनको अपनी स्किन केयर वैनिटी में क्या क्या रखना चाहिए, इसको मैं टाइटल दे सकती हूँ किसी ने बताया नहीं। ठीक है, क्या होता है कई बार, जैसे मेरा केस ले लो आप। मेरी शादी कुछ 5 साल पहले हुई थी और मैं मेरे घर में बड़ी बेटी हूँ। तो मेरी मॉम को जितना पता था उन्होंने मुझे बता दिया, बट देयर वर सम थिंग्स विच वर लाइक मिसिंग इन माय वैनिटी। और एकदम से जब आप नए घर जाते हो, आप एकदम से नहीं ओपन अप होते हो, नहीं मांग पाते हो, स्पेशली इन अरेंज मैरिजेस। तो उस वजह से मैंने ओवर दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो सीखा कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी मेरे पास उस टाइम पे, जो कि नहीं थी। इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है कि इसमें एक कुछ नहीं तो आपको एक चेकलिस्ट मिल जाए। एक चेकलिस्ट आप बना लो कि मुझे ये चीज़ें रखनी है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी ना कि मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी और उनमें मैं प्रोडक्ट्स दिखा दूंगी आपको। अगर आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसकी जगह पे, तो आप वही यूज़ करना। प्लीज़ मेरी वाली गलती मत दोहराना जो मैंने कर रखी थी अपनी शादी के टाइम पे, कि मैंने अपने हेयर केयर, स्किन केयर, हर चीज़ की ना नई चीज़ें ले ली थी। और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मेरी शादी के बाद मुझे सूट नहीं हुई एकदम से। और मतलब खासकर वो शैम्पू एंड कंडीशनर जो मैंने यूज़ किया था, वो वाव का आर्गन ऑयल रेंज थी, वो नई नई आई थी। सो आई थॉट मुझे बहुत फैंसी लगेगा, मैं नई चीज़ लेके जाती हूँ। और मुझे इतना गंदा हेयर फॉल हुआ उसके बाद, एंड एवरीवन वाज लाइक इसका कितने बाल गिरते हैं। सो आई वाज बीइंग जज्ड, टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ यूज़ करते आ रहे हो ना, तो उसी को यूज़ करना। प्लीज़ मेरी वाली गलती मत दोहराना। तो अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेंजिंग की, क्योंकि हम इतना मेकअप अप्लाई करेंगे उस दौरान पे। आपकी शादी हुई है, ब्राइड्समेड हो आप, दुल्हन की बहन हो, दूल्हे की बहन हो, आप कोई भी हो, लेकिन आपके मेकअप बहुत सारा लगने वाला है। तो स्किन को उतना केयर देना भी ज़रूरी होता है उस टाइम पे। वैसे तो हर दिन देना ज़रूरी होता है, बट उस टाइम पे ज़्यादा देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लेंजिंग की। क्लेंजिंग के लिए जो सबसे पहले मैं चीज़ आपको सजेस्ट करने वाली हूँ, इसे क्लेंजिंग बाम। तो मैं यह सजेस्ट करूँगी कि प्लम का ये ई ल्यूमिनस सिंपली सपल क्लेंजिंग बाम, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये काफ़ी अच्छा बड़ा टब आपको मिल जाता है। कितने का? 545 रुपीज़ का ये इसका MRP है। और ये काफ़ी दिन तक चलता है। मतलब मैं इसको शायद 1.5-2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और ये थोड़ा सा यूज़ हुआ है। तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा और आपके पास एक क्लेंजिंग बाम होना ही चाहिए। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो पैक का क्लेंजिंग बाम भी एक बहुत अच्छा आता है। और अगर आप एक हाई एंड बजट पे जाना चाहते हो तो क्लिनिक का टेक द डे ऑफ क्लेंजिंग बाम इज अमेजिंग। बट ये सबसे बजट फ्रेंडली और अच्छी क्वालिटी का क्लेंजिंग बाम है। दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रोडक्ट इन स्किन केयर वैनिटी। फेस क्लेंजिंग में दूसरी चीज जो हम यूज कर सकते हैं वो है माइसेलर वाटर। तो ये हर लड़की का फेवरेट माइसेलर वाटर है, विच इज फ्रॉम गार्नियर। ये ऑयल बेस वाला है। आप इसका दूसरा वाला वेरिएंट आता है जो पिंक कलर का, वो वाटर बेस्ड रहता है। ये वाटरप्रूफ मेकअप को ये वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव करने में बहुत एफिशिएंट होता है। वो वाला थोड़ा वाटरप्रूफ मेकअप पे फेल हो जाता है, बट दिस यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर वाटरप्रूफ मेकअप। और सिंस वेडिंग सीजन के टाइम पे हम अच्छा ही मेकअप लगाने वाले हैं, तो वाटरप्रूफ वाला ही आप प्रेफर करो। और ये जो एक छोटी सी बॉटल है, ये कुछ 250 रुपीज़ की आ जाती है और बहुत दिन चलती है। तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो सेकंड प्रोडक्ट इन योर वैनिटी शुड बी अ माइसेलर वाटर। प्रोडक्ट है वो तो ऐसा है कि वो आपके हैंडबैग में पड़ा होना चाहिए एट ऑल टाइम्स इफ यू आर अ ब्राइड और अ गेस्ट। ठीक है, वो है क्लेंजिंग वाइप्स। तो ये मेरे पास है लैक्टोकैलामाइन की। इसके अलावा मिनीसो की आती हैं, हिमालय की आती हैं, बहुत अच्छी वाइप्स होती हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ गेटिंग बेबी वाइप्स फॉर योर सेल्फ।
ओके, ये एडल्ट वाली वाइब्स के लिए ना, बेबी वाइब्स बेबीज के लिए रहने दो, हमारे लिए नहीं है वो। हिमालय की भी बेबी वाइब्स भी आती हैं और नॉर्मल वाइब्स भी आती हैं, तो प्लीज नॉर्मल वाले लेना। फेस वाइप्स रहते हैं, ये बहुत हैंडी रहते हैं। कई बार होता है कि आपको एकदम से नहीं जगह मिल पा रही है जहाँ पे आप फेस वॉश कर सको, बट आपको मेकअप रीअप्लाई करना है, या बहुत कुछ होता है करने को, बहुत सारी चीजें होती है, या फिर बस फेस को फ्रेशन अप करना है, तो भी ये हैंडी होती है। मेकअप अप्लाई करने के पहले एक अपर लेयर ऑफ डर्ट को निकालने के लिए ये काम आ जाती है। तो ये तो ऐसा है कि आपके हैंडबैग में एट ऑल टाइम्स होने चाहिए। ओके, फेस क्लीन करते करते अब हम फेस वॉश पे आ जाते हैं। तो ये फोर्थ प्रोडक्ट जो आपके वैनिटी का रहना चाहिए वो होना चाहिए फेस वॉश। फेस वॉश में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है। रिसेंटली मैं ये हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश यूज कर रही हूँ, जो कि हर लड़की की पसंद रहता है। मेरे ख्याल से टीनेज ईयर्स में हर इंडियन लड़की ने यूज किया होता है। इसके अलावा अच्छे प्रोडक्ट्स में अगर आप बात करो जो अंडर 500 में आते हैं, तो आपको आराम से मिल जाएगा। बायोटिक का फेस वॉश बहुत अच्छा रहता है। देन सिंपल का फेस वॉश है। न्यूट्रोजीना शायद थोड़ा सा 500 से बियॉन्ड जाता है, बट न्यूट्रोजीना का फेस वॉश भी बहुत अमेजिंग है। और वाव के बहुत अच्छे फेस वॉश होते हैं, तो आप डेफिनेटली एक फेस वॉश जरूर रखना अपने वैनिटी में। क्लेंजिंग के बाद आ जाती है टोनिंग की बात। तो टोनिंग के लिए एक रोज वाटर होना आपकी वैनिटी में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ये कामा का रोज वाटर है, जो कि बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है 500 के रेंज से। बट डेफिनेटली आप डाबर का यूज़ कर सकते हो। डाबर के रोज वाटर भी बहुत अच्छे रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ फेस पैक बनाने में, या फिर ओवरऑल एज अ टोनर भी यूज़ करने के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप डाबर का रोज वाटर ले सकते हो। लोटस का रोज वाटर आता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इवन वादी का रोज वाटर भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप जो चाहे वो वाला रोज वाटर ले सकते हो, बट एक टोनर जरूर रखना अपने साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्किन कई बार होता है कि थक बहुत जाती है, कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, सब डिस्टॉर्टेड हो जाता है, थक रहे हो, सब चीजें हो रही है। तो एटलीस्ट फेस को काम डाउन करने के लिए एक रोज वाटर रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप रख सकते हो। कामा का तो बहुत अच्छा होता ही है रोज वाटर, बट अगर आप अंडर 500 देखना चाहते हो तो डाबर, लोटस, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टोनिंग के बाद मॉइस्चराइजेशन ऑलवेज एसेंशियल। भले ही कोई भी वेदर हो, मॉइस्चराइजेशन करना हमेशा बहुत काम आता है और बहुत ज़रूरी है। बी ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, कोई सी भी आपकी स्किन हो, आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही है। तो मॉइस्चराइजर के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो है क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज। इट्स द 100 आवर ऑटो रिप्लेनिश हाइड्रेटर। तो ये तो ऑब्वियसली मतलब एक्सपेंसिव साइड जाता है, बट इसका अगर आप ड्यूब देखना चाहो तो ड्यूब में अंडर 1000 रुपीज में न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट, और अगर अंडर 500 आपको चाहिए तो डॉट एंड की का जो नायासिनामाइड वेरिएंट आता है, जो ब्लू कलर की बॉटल आती है, वो बहुत अच्छा रहता है। वो आपको अंडर 500 रुपीज मिल जाएगा और उसका स्टे भी बहुत अच्छा है। यूज करने के बाद बता रही हूँ कि डॉट एंड की का मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। मैंने उसको वैष्णो देवी पे बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर में उसको ट्राई किया था, और वो बहुत अच्छा रहता है। स्टेज अप टू, मतलब वो 72 आवर्स का क्लेम करता है, इतना तो नहीं स्टे करता, बट अप टू 24 आवर्स तो वो आपको आराम से मॉइस्चराइजेशन दे देता है। तो आप डॉटिन की ट्राई कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा बजट बढ़ाओ तो न्यूट्रोजिना पे जा सकते हो। तो ये रहा मॉइस्चर सर्च, विच इज अ मॉइस्चराइजर जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए। अच्छा, by the way, if you want me to make a video on good moisturizers which are not oily or sticky for winters, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, जरूर बता दूंगी। लेट्स टॉक अबाउट लिप्स। हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट लिप्स। तो लिप्स को हाइड्रेट करना, स्पेशली विंटर्स आ रहे हैं, ड्राई लिप्स होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। और खासकर जब हम इतनी सारी लिक्विड लिपस्टिक्स और बार बार लिपस्टिक चेंज कर रहे हैं, बार बार हम मॉइस्चराइज नहीं कर पा रहे अपने लिप्स को, तो लिप बाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन में है वैसलीन लिप थेरेपी। ये एलो वेरिएंट है, इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। इसके एक नेचुरल वैसलीन वाला वेरिएंट आता है, फिर एक रोजी लिप्स आता है, हर्शीज वेरिएंट आता है। तो आपकी जो चॉइस हो आप वो ट्राई कर सकते हो। इनका स्टे बहुत अच्छा है। इसके अलावा अच्छे ऑप्शंस में अगर आप जाना चाहो तो न्यूट्रोजिना का लिप बाम आता है, जो उसका SPF 15 रहता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डॉट एंड की का लिप बाम भी बहुत अच्छा है, उसके में भी कई सारी रेंज आती है, उसमें भी SPF 30 आपको मिल जाता है। तो आप जो चाहे वो ऑप्शन ले सकते हो, बट एक लिप बाम जरूर रखना अपने साथ। Now let's move on from स्किन केयर टू स्किन प्रोटेक्शन। तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है एक सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन ये तो है डर्माको का 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल। तो ये इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ मोस्टली फॉर द ब्राइड्स, और आप अगर गेस्ट भी हो तो भी, क्योंकि ये ना आप दिन में तो लगाओगे ही लगाओगे, बट अगर आप रिसेप्शन में, जब आपका रात में रिसेप्शन हो रहा है,
ये आपको एक ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। आप उस दिन कम से कम कुछ नहीं मानो तो 12 से 13 घंटे बहुत हार्श लाइट्स में रहने वाले हो। जिस दिन आपका रिसेप्शन होगा, जिस दिन आपका मेन शादी होगी, जैसे हमारे 2 रिसेप्शंस हुए थे और उसके बाद रात की शादी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा देर तक है ना, बहुत हार्श लाइट्स आप पे रहती है जब आपकी रिकॉर्डिंग होती है, फोटोज खींचते हैं। तो उस टाइम पे भी एक सनस्क्रीन, क्योंकि अब आप सोचोगे कि रात में देखो सनस्क्रीन की क्या जरूरत पड़ रही है, बट ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली डर्माको की है आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। और अगर आप सनस्क्रीन में अच्छे ऑप्शन चाह रहे हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, टॉप सनस्क्रीन अंडर 500 रुपीज। ये तो बहुत अच्छी है ही, उसमें मैंने और भी कई सारी सनस्क्रीन के बारे में बात करी जो कि बहुत अच्छी है अपने आप में भी। और सनस्क्रीन में ना एक चीज याद रखना प्लीज, PA4+ और SPF 50 मिनिमम होना चाहिए। इस बेसिस पे ही आप सनस्क्रीन सिलेक्ट करना। व्हाइट कास्ट नहीं होना चाहिए प्लीज, क्योंकि अंडर मेकअप व्हाइट कास्ट सनस्क्रीन अगर देगी तो बहुत गंदा लगने वाला है। बीच का एक स्टेप तो मुझसे छूट ही गया, जो कि होता है फेस सीरम। फेस सीरम भी बहुत एसेंशियल होते हैं, स्पेशली अगर आप मेरे जैसे हो, बहुत ड्राई स्किन होती है आपकी, तो आपको फेस सीरम लगाना भी बहुत जरूरी होता है। जो मैं यूज करती हूँ वो है कॉसआरएक्स का एडवांस नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस। तो ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है, इसका दूसरा आने पे रास्ते में ही है। तो ये फेस सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है और कुछ 1300-1400 रुपए का आता है, बट इसकी क्वांटिटी पूरी जस्टिफाई कर देती है, क्योंकि जो बाकी के अगर आप प्रोडक्ट्स देखो, इसका अगर आप लॉरियल का सपोज हाइलुरॉन मॉइस्चर सीरम से इसको कंपेयर करो तो वो 300-400 रुपए का 30 ml आता है और ये 100 ml आता है, तो इट जस्ट कवर्स द प्राइस। तो ये अगर आपने एक ले लिया तो आपका काफी टाइम तक चल जाता है, मतलब 3 से 4 महीने आराम से चलता है। यू जस्ट नीड 2 पम्प्स। ड्राई स्किन वालों को इसके ऊपर मॉइस्चराइजर की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपकी ऑयली या नॉर्मल स्किन है तो आपको कई बार होता है कि मॉइस्चराइजर भी स्किप कर दोगे ना तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक फेस सीरम अच्छा हाइड्रेटिंग जरूर रखना बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप हिसाब से फेस सीरम्स आते हैं। वी योर एक्ने प्रोन स्किन, आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, पिगमेंटेड स्किन है, हर तरह की स्किन के लिए सीरम अवेलेबल होता है। तो प्लीज जैसे नायका पे सर्च कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि पूरा स्किन कंसर्न, उसमें एक ऑप्शन आता है फिल्टर्स में स्किन कंसर्न बताने का, अपना स्किन कंसर्न बता के ही फेस सीरम चूज करना। और ये तो यूनिवर्सल है फॉर गिविंग यू अ प्लम्प एंड मॉइस्चराइज्ड लुक। ठीक है, तो फेस सीरम शुड बी अनदर प्रोडक्ट इन योर वैनिटी। मूव ऑन टू अ वीकली रूटीन ऑफ स्किन केयर। तो वीकली रूटीन में भी कुछ चीजें एसेंशियल होती हैं जो आपको रखनी चाहिए अपने साथ अपनी वैनिटी में। फर्स्ट ऑफ विच इज अ फेस स्क्रब। तो ये फेस स्क्रब एवेयूथ का है, इसके अलावा मैंने हिमालय का फेस स्क्रब बहुत बार यूज किया हुआ है, कामा आयुर्वेदा का बहुत यूज किया हुआ है। फेस स्क्रब कब जरूरी हो जाते हैं? जब आपके यहाँ लगातार फंक्शंस होते जा रहे हैं, तो आपका मेकअप लगता जा रहा है, इवन दो यू आर क्लीनिंग इट एवरी नाइट, यू आर क्लीनिंग इट आफ्टर एवरी मेकअप, लेकिन आपकी स्किन में कहीं ना कहीं पोर्स में क्लॉग हो गया या कुछ होता जाता है, जस्ट गिव दिस अ ट्राई। एक बार वीक में इसको यूज करो, अपनी स्किन को डीपली क्लीन करो, सो दैट जो भी अंदर गंदगी जमी होगी या जो मेकअप होगा या रेसिड्यू होगा वो सब एक बार में निकल जाए एंड यू गेट अ वेरी क्लीन फ्रेश स्किन। तो फेस स्क्रब जरूर रख लेना अपनी वैनिटी में। एंड ऑफ कोर्स फेस स्क्रब कर रहे हो तो एक बार फेस पैक भी लगा लेना। तो फेस पैक के लिए जैसे नायका के बहुत सारे ये इस टाइप के क्ले कूल रेंज में बहुत अच्छे मास्क आते हैं जो कि क्ले बेस्ड मास्क रहते हैं, अच्छे से स्किन को नरिश करते हैं, नाइस सॉफ्ट सपल कूल करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे और क्ले मास्क हैं, डॉट एंड की के क्ले मास्क बहुत अच्छे होते हैं, बेलावीटा ऑर्गेनिक्स के बहुत अच्छे, हिमालय का फेस पैक तो सबको पता है, जो नीम फेस पैक होता है इट्स एवरग्रीन। कुछ नहीं तो मुल्तानी मिट्टी तो जरूर यूज कर लेना अपने साथ, एक वीक में एक बार अपनी स्किन को आराम दो, उसको रिलैक्स करने दो। आफ्टर ऑल द फंक्शंस आर डन विद, गेस्ट चले गए, तो तब आप एक फेस पैक फेस स्क्रब जरूर कर लिया करना अपनी स्किन को रेस्ट देने के लिए। ओके, सो लास्ट ऑफ द फेस केयर में, फेस केयर में इतनी सारी चीजें बता चुकी हूँ आपको जो आपके पास होनी चाहिए। लास्ट ऑफ द फेस केयर इज एन एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे क्या करोगे, रात में जब आप फेस वॉश कर रहे हो, आपने क्लीनिंग कर ली, सब कर लिया, अपना फेस क्लीन कर लिया, रात में लेट दिस सिट ऑन योर स्किन एंड लेट योर स्किन ब्रीथ एंड सूद इटसेल्फ। क्योंकि लगातार हेवी मॉइस्चराइजर्स, कई बार होता है कि मेकअप आर्टिस्ट भी आपके ऊपर मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाते हैं, सो दैट द मेकअप कैन लास्ट लॉन्गर। उस सब के बाद आपकी स्किन को आपने धो लिया है, आपने उसको रेस्ट करने देना है, तो प्लीज गिव इट अ शॉट, एक बार एलोवेरा जेल लगा के सो जाना। ट्रस्ट मी, योर स्किन इज गोना लव यू फॉर दिस। तो एलोवेरा जेल्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन एट नाइट स्पेशली, क्योंकि रात में भी हेवी मॉइस्चराइजर लगा के सोना
इट्स नॉट माई टाइप। मुझे पर्सनली रात में जो मॉइस्चराइजर मैं लगाऊँ बहुत ही लाइट या जेल बेस या वाटर बेस रहे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आई प्रेफर एलोवेरा जेल्स। ये वाओ का एलोवेरा जेल है। आप बहुत सारे एलोवेरा जेल्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हो, मैंने वीडियो पूरी बना रखी है उस पर भी, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। टॉप एलोवेरा जेल्स अंडर 500 रुपीज़। इसके अलावा आप पतंजलि का बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है। वाओ के बाद मामा अर्थ का एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है। खादी का एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है। तो आप उनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो मैंने इसको लगा दिया। ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम फेस केयर टू बॉडी केयर। तो बॉडी केयर में भी कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अपने पैक में रख लेना। फर्स्ट प्रोडक्ट इज एन अंडर आर्म रोल ऑन। तो ये यार्डले का अंडर आर्म रोल ऑन है। प्लीज इसको जरूर रख लेना। मतलब यार्डले रखना जरूरी नहीं है, जिनकी एनी ब्रांड जो आपको सूट करता हो, जैसे निविया है बहुत अच्छा रहता है उसका। बी बॉडी वाइज का AHA BHA वाला जो रोल ऑन होता है बहुत अमेजिंग है। केमिस्ट प्ले का बहुत अच्छा रहता है, यार्डले का भी अच्छा है। तो ये एक रोल ऑन जरूर रख लेना, सो टू अवॉइड दो स्वेट पैचेस इन योर ड्रेसेस। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हम महंगे महंगे कपड़े पहने हो, उसके बाद वो स्वेट पैच आए तो बहुत गंदा लगता है उसमें। और साथ में ये ओडर कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो काफ़ी हद तक आपका स्वेट और ओडर कंट्रोल कर लेता है। तो एक अंडर आर्म रोल ऑन ज़रूर रखना। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉर गर्ल्स लाइक मी जो ओबीस साइड पे हैं, प्लस साइज में हैं। तो हमारे लिए क्या होता है कि जैसे मेरे साथ साड़ी वगैरह पहनना, शादी के पहले हम साड़ी नहीं पहनते इतनी ज़्यादा, और ना ही ऐसे टाइट क्लोथ्स लाइक ब्लाउजेज एंड वो सब। तो स्वेट होना बहुत नेचुरल चीज़ है हमारे लिए। तो इनर थाइज में और अंडर आर्म्स में दीज आर द टू प्लेसेस जो कि स्वेट रेजिस्टेंट नहीं रह पाती, कोई भी वेदर हो कुछ भी हो। तो उसके लिए एक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज बहुत पेनफुल होता है। तो प्लीज कीप अ डस्टिंग पाउडर विथ योर सेल्फ। अंडर आर्म्स पे और इनर थाइज पे इसको डस्ट करो, सो दैट व्हेन यू स्टार्ट योर डे यू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्वेट कंट्रोल विथ योर सेल्फ। तो डस्टिंग पाउडर जरूर रख लेना अपनी स्किन केयर किट में। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐसा है, मुझे वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है बट बता देती हूँ क्योंकि हम चेकलिस्ट बना रहे हैं, तो चेकलिस्ट बनाते हुए हर चीज होनी चाहिए, विच इज अ शार जेल। तो ये अभी मैं जो रिसेंटली शार जेल यूज कर रही हूँ ये वो है, इसलिए मैं ले आई थी बस दिखाने के लिए। बाकी आप अपनी चॉइस का शार जेल रखना, जो भी आप रखना चाहो। आप सोप्स यूज करते हैं, आप सोप्स रखो, बट सोप टू वॉश योर बॉडी इज नेसेसरी, तो ये चेकलिस्ट में डाल लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं अनदर वीकली बॉडी रूटीन के लिए। वीकली फेस रूटीन हमने कर लिया था, अब हम वीकली बॉडी रूटीन पे चलते हैं, विच इज अ बॉडी स्क्रब। तो बॉडी स्क्रब भी एसेंशियल होता है। वंस इन अ वीक आप बॉडी स्क्रब कर लेना अपनी, क्योंकि वो वही बात है ना, बार बार वही कि डेड स्किन आपकी जो है वो लोड होती जा रही है उसके ऊपर, तो उसको एक बार क्लीन कर लो। वंस इन अ वीक यू क्लीन इट, यू विल बी डन। एक सॉफ्ट स्किन आ जाती है, अदरवाइज ऐसे वो स्ट्रॉबेरी हैंड्स एंड लेग्स होते हैं, वो सब बहुत गंदे लगते हैं। स्पेशली इतने सुंदर आप ड्रेस में पहन के तैयार हो रहे हो, मेकअप वगैरह कर रहे हो, सुंदर सुंदर दिख रहे हो, एंड आपके हाथ ऐसे खुरदुरे दिख रहे हैं, बहुत गंदा लगने वाला है वो। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ बॉडी स्क्रब विच इज नाइस एंड माइल्ड। ये प्लम का ड्राइविंग मी चेरी वेरिएंट है, ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। इसके अलावा एम कैफीन के बॉडी स्क्रब्स बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से हार्श होते हैं। ये वाला बहुत माइल्ड है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। एम कैफीन ट्राई कर सकते हो। द बॉडी शॉप का बॉडी स्क्रब भी ठीक ठाक है, वो इतना मुझे पसंद नहीं है जो स्ट्रॉबेरी वेरिएंट आता है, बट ये फिर भी अच्छा है। एंड लास्ट चीज जो बॉडी केयर में आती है वो है बॉडी लोशन। तो ये निविया का बॉडी मिल्क बॉडी लोशन है, विंटर्स के लिए जस्ट परफेक्ट बॉडी लोशन। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हो हिमालय का जो चोको वेरिएंट आता है, वो भी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली विंटर्स के लिए। आप ट्राई कर सकते हो डव का बॉडी लोशन, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो बॉडी लोशन भी ज़रूर अपनी किट में इंक्लूड कर लेना। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट में, विच इज़ द हेयर केयर। हेयर केयर में सबसे एसेंशियल चीज़ आती है आपका हेयर ऑयल। तो ये है कामा आयुर्वेदा का भृंगादी तैलम, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी शायद दूसरी या तीसरी बॉटल होगी इसकी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा हेयर ऑयल में मैं ज़्यादा सजेस्ट इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं इसके अलावा कोई हेयर ऑयल बहुत टाइम से यूज़ कर ही नहीं रही हूँ। कोकोनट ऑयल्स आप ऑब्वियसली कोई सा भी ट्राई कर सकते हो, या अगर आप कोई ऑयल यूज़ कर रहे हो जो आपको सूट करता है वो आप रख लो अपने साथ में। लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, अगर आप हेयर फॉल से जूझ रहे हो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसकी छोटी बॉटल भी आती है, आप ट्राई कर लो। अगर if you want to try something in Kama Ayurveda, then you can try that small bottle. और अगर आप
हेयर ऑयल में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप कभी भी हेयर ऑयल खरीदो ना, तो वो फ्रेग्रेंस वाले मत खरीदना, जिनमें वो अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है उनका कभी भी है ना इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना पीछे पलट के, उसमें लिखा होता है मिनरल ऑयल, एंड मिनरल ऑयल मतलब करीब 70-70% मिनरल ऑयल डला होता है उनमें, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। अगर आपको बेसिक ऑयल भी यूज करना है ना, तो कोकोनट ऑयल यूज कर लो, पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज कर लो, या फिर अपना खाने वाला मस्टर्ड ऑयल यूज कर लो एक बार को, लेकिन प्लीज वो फ्रेग्रेंस वाले ऑयल्स मत यूज करो। मिनरल ऑयल है, क्या मतलब निकल रहा है, तुम्हारे स्कैल्प को कोई फायदा नहीं हो रहा है उससे, ठीक है, और ना तुम्हारे बालों को कोई फायदा हो रहा है, बस तुम्हें सुंदर सा लगता है कि अच्छा अच्छी खुशबू आ रही है, वो खुशबू का कुछ नहीं होता है। सो जस्ट गो फॉर समथिंग विच इज मच मोर नेचुरल, मच मोर प्योर। हम सब एजुकेटेड हैं, सो जस्ट रीड बिहाइंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट, और जिसमें सिर्फ कोकोनट ऑयल लिखा हो या सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लिखा हो ना, वो ही आपके लिए अच्छा है, ना कि वो आंवला ऑयल जो कि 70-70% मिनरल ऑयल पर बने रहते हैं, या फिर आप बजाज आमंड ड्रॉप्स पे भी पढ़ लेना पीछे पलट के, मेजर कंटेंट होता है सिर्फ मिनरल ऑयल, और कुछ भी नहीं होता। बादाम तो नाम मात्र के डले होते हैं, तो इससे अच्छा बादाम खा लो। तो ऑयल लगा लिया तो उसको क्लीन भी तो करोगे ना, तो उसके लिए होते हैं इसलिए है शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू कंडीशनर का ये जो कॉम्बो है ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मैंने इसकी ऑलरेडी एक पूरी बड़ी बॉटल खत्म कर चुकी हूँ इसकी भी, और ये मेरी दूसरी परचेस है। और अंडर 500 की अगर बात करूँ तो इसका जो इससे छोटा वाला वेरिएंट आता है वो अंडर 500 आ जाता है। और अगर आप शैम्पू की बात करो तो ये बहुत अच्छा है, विंटर्स के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग शैम्पू है और कंडीशनर है। और कभी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि शैम्पू कंडीशनर जब भी आप खरीदो ना, तो मेक श्योर कि वो एक ही वेरिएंट हो। जैसे अगर मैं लॉरियल का ये वाला शैम्पू ले रही हूँ तो इसके साथ यही कंडीशनर यूज करूँ, मैं चेंज ना करूँ उसको कि शैम्पू कोई सा ले लिया, कंडीशनर कोई सा ले लिया, एंड कुछ भी बना रहे। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इस हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं कि वो एक साथ ही कंपैटिबिलिटी में बेटर काम करते हैं, बजाय के अलग अलग। तो ये रहे हमारे शैम्पू एंड कंडीशनर। शैम्पू कंडीशनर के बाद हेयर सीरम भी लगा लेना। तो हेयर सीरम के लिए मैं सजेस्ट करूंगी लिवॉन का हेयर सीरम, ये इसका नो फ्रिज वाला वेरिएंट है। मेरे इतने लंबे बाल हैं तो मुझे मुश्किल से एक पंप लगता है, और मतलब हल्के से होता है ना, टाइल ड्राई हेयर होते हैं, एक पंप लो और पूरे बालों पे लगा लो, बहुत अच्छा रहता है। स्पेशली अगर आप स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, ब्लो ड्राई ये सब अगर कर रहे हो अपने बालों पे, तो इसको प्लीज लगा लो, उसके बाद करो, तो थोड़े हद तक एक प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी आपके बालों को। और अगर नहीं भी लगा रहे हो तो भी काइंड ऑफ अ सॉफ्टनेस इज प्रोवाइडेड टू योर हेयर, तो आप इसको जरूर रख लेना अपनी किट में। वीकली रूटीन्स की बात करें तो हेयर केयर का भी वीकली रूटीन बता देती हूँ, विच इज डव 10 in 1 शाइन ट्रीटमेंट। ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैं बता नहीं सकती। मैं हो सकता है इस पे डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँ, लेकिन ये इंडिविजुअली ये प्रोडक्ट एक्चुअली डिजर्व करता है अपना एक डेडिकेटेड वीडियो। ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। कुछ नहीं करना रहता है आपको, जैसे आप नॉर्मली अपना हेड वॉश करते हो वैसे आपने शैम्पू से किया, कंडीशनर ना लगा के आप ये लगा लो, 5 मिनट के लिए अपने बाल छोड़ दो, जैसे स्पा वाले करते हैं ना कि 5 मिनट के लिए टाई करके छोड़ दो, उसके बाद आप इसको वॉश कर दो नॉर्मल पानी से। नहीं, आपको स्पा का मजा आपके बालों में आ जाए इससे। और ये बहुत अच्छा है, इतना बड़ा जार है तो मेरे बालों में तो ये आराम से मतलब 8-9 बार यूज हो जाएगा, और अगर थोड़े लंबे बाल हैं तो 4-5 बार यूज होगा। इसके अलावा जो एक हेयर स्पा के लिए मुझे क्रीम पसंद आती है वो थी फॉरेस्ट एसेंशियल्स की जड़ पत्ती, और कामा आयुर्वेदा का भी हेयर मास्क करके एक होता है, पोस्ट वॉश हेयर मास्क, वो भी बहुत अच्छा रहता है, वो भी स्पा जैसा आपको इफेक्ट दे देता है। दोनों ही मैं यूज करके खत्म कर चुकी हूँ, एमटीज वीडियो में डल चुके हैं वो दोनों के दोनों। और अगर अंडर बजट की बात करें तो डव का ये जो 10 in 1 क्रीम है, ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक जो मैंने इसमें बताई हैं उन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अमेजोन की या नाइका की, जिसकी भी मिलेंगी। और वंस अगेन टेलिंग यू कि ये सिर्फ एक चेकलिस्ट है, अगर आपके पास कोई और वेरिएंट है इन प्रोडक्ट्स का तो आप वही यूज करना, मेरे कहने पे नया कुछ मत खरीदना प्लीज, होर्डिंग मत करना। और वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक के बिना मत जाना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये हमारी वेडिंग सीरीज है, मैं कोशिश करती रहूंगी कि वीडियोस कुछ ना कुछ बनाती रहूं जो कि वेडिंग्स में आपको काम आ सकें। तो या वेडिंग सागा इज गोइंग ऑन, एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द न्यू ब्राइड जो कि अपनी नई लाइफ शुरू करने वाली हैं। आई जस्ट प्रे एंड विश फॉर ऑल योर हैप्पी लाइफ फ्रॉम हेयर आफ्टर। जितनी खुश आप आज तक रहे उससे 10 गुना ज्यादा खुश आप अपनी शादी के बाद रहो, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी दुआएं हैं आपके। तो कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी, लाइक करे बिना मत जाना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना,
फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर लेना, स्पेशली अगर कोई नई ब्राइड बन रही तो उसको तो जरूर ही बता देना इस वीडियो के बारे में, ठीक है। तो until we meet the next time, it's a goodbye from the Golden Blast. Love you all so much.